कोची बीच। I just loved it. वो कैसे करना पड़ेगा उसको? क्यून ऑफ अरेबियन सी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोची, जिसका हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक महसूस करने वाली वाइब है। कोची, जहाँ समंदर की हवा और हिस्ट्री की खुशबू एक साथ मिलती है। इस शहर का चार्म कॉफी की फर्स्ट सिप जैसा है, जो धीरे धीरे दिल में उतर जाता है। कोची सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि एक्सपीरियंस किया जाता है। यहाँ पुरानी गलियों में छुपा है क्लास और कॉलोनियल मैजिक। आर्ट, कल्चर और सी ब्रीज कोची को बनाते हैं एक कंप्लीट वर्ल्ड। कोची इज अ परफेक्ट मिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफ प्लस हिस्टोरिक चार्म। यहाँ आपको एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पुरानी स्ट्रीट्स, आर्ट कैफेज और हिस्टोरिक प्लेसेस देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं कोची के मोस्ट आइकॉनिक एरिया की, जो कि है फोर्ट कोची। ये जगह अपने कॉलोनियल वाइब्स के लिए मशहूर है। यहाँ कभी पुर्तगीज, डच और ब्रिटिश तीनों ने रूल किया था। तो गाइस, पिछले व्लॉग में हमने एक्सप्लोर किए थे कोची के मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट्स, जो थे चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड सैन फ्रांसिस चर्च। चाइनीज फिशिंग नेट्स में हमने देखा कि कैसे आज भी यहाँ के फिशरमैन उसी ओल्ड टेक्निक के साथ फिशिंग करते हैं। और सैन फ्रांसिस चर्च में हमको देखने को मिली वास्को डी गामा की कब्र। ऐसे ही बहुत से अमेजिंग स्पॉट्स हैं जो कोची में आज भी मौजूद हैं, जो हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और ऐसे ही एक बहुत फेमस प्लेस को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस, व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको लेके चलूंगी फोर्ट कोची म्यूजियम, जहाँ का अद्भुत नज़ारा देख आप भी चौंक जाएंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी और चलते हैं फोर्ट कोची म्यूजियम और रूबरू होते हैं यहाँ की आर्ट, हिस्ट्री और कल्चर से। तो गाइज, हमने एंट्री ले ली है फोर्ट कोची म्यूजियम में और यहाँ से ही ऐसा लग रहा है मानो हम किसी हिस्ट्री की बुक के अंदर आ गए हों। तो स्टार्टिंग में एंट्री लेने से पहले हम लोगों को एंट्री टिकट देना पड़ता है, जो 40 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है। तो गाइज, अभी जो आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, ये है यहाँ का शाही झूला, जिसपे एक जमाने में जो यहाँ के राजा महाराजा लोग होते थे वो लोग बैठते थे। और उसके बाद जो बिशप हाउस के लीडर होते थे, यानी जो क्रिश्चियन चर्च होते हैं, उनके जो रिलीजियस लीडर होते हैं, वो लोग बैठते थे। और ये झूला उनके जो स्पेशल ओकेजन्स और सेलिब्रेशन होते थे, उनका एक हिस्सा हुआ करता था। और पीछे वॉल पे आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत सी जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है, उसको यहाँ बोला जाता है केरला मुराल पेंटिंग्स, जो कि यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में बताती है और यहाँ के जो धरोहर है उसको आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो गाइज, अब जो आप लोग देख रहे हैं, ये है उस जमाने की शाही लकड़ी की बनी हुई पालकी, जिसपे राजा महाराजा लोग सफर किया करते थे। और उसके बाद जो चर्च के इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो भी इसी पे सफर किया करते थे। इसकी जो खास बात है वो है इस पे बने हुए फूल के डिजाइन, जो बिल्कुल ही हैंडमेड हैं और ये उस जमाने के जो आर्ट और कल्चर है उसके बारे में बताते हैं। और सोचो जरा, बिना गाड़ी वाले जमाने में भी कैसे जो रॉयल लोग होते थे वो कितनी शानदार जर्नी करते थे। और इन पालकी को देख के मूवीज की याद आ रही है, जिसमें राजा इन पालकी के अंदर बैठे होते हैं और जो उनके सर्वेंट्स होते हैं वो इस पालकी को पकड़ के चलते हैं और मीलों की दूरी इसी में तय करते हैं। तो गाइज, अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है 16वीं शताब्दी के दौर की बिब्लिकल मोरल आर्ट। तो जब पुर्तगीज लोग केरला आए थे, तब उन्होंने अपने साथ यूरोपियन क्रिश्चियनिटी की कला भी यहाँ इंट्रोड्यूस की थी। चर्चेज और इम्पोर्टेंट जो हाउसेज होते थे, उनकी दीवार पे वुडन पैनल्स लगाकर इस तरह की पेंटिंग बनाई जाती थी, ताकि जो लोग हैं उनको बाइबल की कहानियाँ तस्वीरों के जरिए समझाई जा सकें। इसमें आप लोग देख सकते हैं एंजल्स बने हुए हैं, सैंट्स और जो बिब्लिकल कैरेक्टर्स हैं वो बने हुए हैं। तो हर कैरेक्टर का रंग, उनका हाथ में जो चीजें हैं और पीछे का बैकग्राउंड जो है, सब कुछ एक सिंबॉलिक मीनिंग रखता है। ये आर्ट वर्क ब्लेंड है यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल और केरला की लोकल रंगों और पैटर्न्स का। इसीलिए नीचे आपको यहाँ के ट्रेडिशनल मोटिव्स भी दिखाई देंगे और ऊपर दिखेंगे आपको बिब्लिकल सीन्स लाइक टू कल्चर्स मीटिंग ऑन वन कैनवस। तो गाइस, अभी आपके सामने है रूलर रामा वर्मा के टाइम का 1 अन्ना रेवेन्यू स्टैम्प। ब्रिटिश रूल के दौर में कोचीन एक प्रिंसियली स्टेट था और हर लीगल काम के लिए ऐसे स्टैम्प्स का यूज होता था। इन स्टैम्प्स पर बने डिजाइन्स और इनका एकदम खास रॉयल एम्बलम कोची की अपनी पहचान को दिखाते हैं।
तो गाइस अब जो आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं ये है उस जमाने के राजसी हथियार, जिसमें है भाले, बर्छी और एक दो सुयुक्त हथियार। तो इनमें से ज़्यादातर जो हथियार हैं उनका जो इस्तेमाल वो जंग के लिए नहीं बल्कि जो राजसी सेरेमनी होती थी उसके लिए किया जाता था, जिसमें और जो सुरक्षा तैनाती होती थी और परेड के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। और एक टाइम पे जो कोच्चि था वो पुर्तगीज, डच और ब्रिटिश तीनों शक्तियों के अधीन रहा। तो इस वजह से जो ये हथियार है वो 3 अलग-अलग दौर के हैं और उनकी परंपरा और इतिहास का भी सबूत है। अब जो आप देख रहे हैं ये है खूबसूरत सी पालकी, जो उस जमाने में राजा महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और इस जो पालकी है इसकी जो खास बात है वो है इसके 2 गुंबद वाला लाल छत्र, जो रियासती शान और सम्मान का प्रतीक होता था। यहाँ आप लोग पुराने समय के सेरेमोनियल हेडगियर यानी कि शाही टोपियों का प्रदर्शन देख रहे हैं। इनका इस्तेमाल राजाओं, सैनिकों या विशेष धार्मिक समारोह में किया जाता था। बीच वाली जो टोपी है वो अपनी खास शंख आकृति की नक्काशी की वजह से सबका ध्यान खींचती है। और हर एक टोपी पर बनी कला और क्रेविंग हमें बताती है कि इस दौर में हुनर और हाथ की कला कितनी ऊंची थी। तो गाइज ये हैं उस जमाने के राजपत्र, आधिकारिक लिखित दस्तावेज और कुछ अनमोल फिल्म जो कि उस जमाने में राजा और कॉलोनियल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे। और यहाँ आप लोग कोच्चि रियासत के पुराने सिक्कों का संग्रह देख सकते हैं। इनमें हर एक सिक्का अपने युग की कहानी को बताता है। कुछ राजाओं द्वारा जारी किए गए थे और कुछ उन दिनों के जब कोच्चि पर पुर्तगीज प्रभाव था। इन सिक्कों पर बनी लिखाई, प्रतीक और मोहर से हमें पता चलता है कि उस समय का व्यापार, शासन और संस्कृति कैसी रही होगी। हर एक सिक्का अलग धातु से बना हुआ है और एक अलग अध्याय को दर्शाता है। इस कमरे में आप देख रहे हैं राजा रामा वर्मा का एक पुराना चित्रण। तेज आंखें, शांत चेहरा और गहरी सोच के साथ बनाया गया ये पोर्ट्रेट उनके व्यक्तित्व की एक अनोखी झलक देता है। राजा रामा वर्मा केरला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम माना जाता है। उनके शासनकाल में व्यापार, संस्कृति और शिक्षा तीनों ने एक नई रफ्तार पकड़ी और कहा जाता है कि उन्हें संगीत, साहित्य और कला से गहरा लगाव था और इसी वजह से उनके दरबार में कलाकार और विद्वान हमेशा सम्मान पाते थे। और ये है राजा रामा वर्मा की शाही तलवार, जो म्यूजियम के रिकॉर्ड के मुताबिक ये तलवार उस युग की सैनिक परंपरा और शस्त्र कला का एक जीवित प्रमाण है। ये उन दिनों की याद दिलाती है जब एक शासक की तलवार उनके साहस और जिम्मेदारी दोनों की पहचान होती थी। और अब जो मैनीक्विन में आपको पोशाक दिख रही है ये है उस जमाने की शाही पोशाक, जिसे शाही लोगों द्वारा किसी विशेष कार्य जैसे राज्याभिषेक या दरबार या किसी शाही फंक्शन पे यूज किया जाता था। और ये है उस जमाने के डेली उपयोग में लाए जाने वाले कुछ औजार या हथियार आप लोग बोल सकते हैं। इनका स्पेसिफिक यूज तो मुझे मालूम नहीं है। और ऊपर भी कुछ ऐसे ही डेली यूज वाले कुछ आइटम्स रखे हुए हैं और इनके बारे में हमें साइड में डिस्प्ले में लिखा हुआ है। तो गाइज म्यूजियम विजिट के बाद अब हम आ गए अपने होटल रूम पे और आपको अपने होटल रूम का टूर देती हूँ। So, ये है हमारा रूम 516। आइए आपको रूम दिखाते हैं। तो गाइस रूम बहुत लग्जरी अच्छा रूम मिला हमको। तो ये हमारा बेड और ये रूम सर्विसेज वगैरह के लिए और ड्रॉर वगैरह यहाँ दी हुई सामान वगैरह। और इसके बाद हमको लगेज वगैरह के लिए कबर्ड्स मिले हुए हैं। और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ है वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं आप लोग। हमने भी यूज़ किया था। टॉवल्स, सोप्स और ब्रशेस वगैरह हमें दिए हुए हैं। और बाकी अगर आपको व्यू दिखाने की बात करूँ तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे यहाँ से।
तो गाइज़ अब हम आ गए यहाँ के फूड सेक्शन में और जो यहाँ की वाइब है ना बहुत ही कूल वाइब्स है और अब हम करते हैं यहाँ का खाना एंजॉय। और यहाँ हमारा खाना भी आ गया है और गाइस हमने खाने में ऑर्डर किया है दाल, चावल, पनीर और रोटी। अब हम लोग करते हैं खाना एंजॉय और आपसे लेते हैं विदा। कल मिलते हैं मुन्नार सीरीज में और दिखाएंगे आपको मुन्नार की ब्यूटी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को क्या क्या जानकारी मिली और अगर कहीं मुझसे कोई गलती हुई तो वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।